स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि कैसे आपका दिल धक धक करता है और क्या वो धक धक करता भी है या कुछ और करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में और हार्ट बीट के बारे में, हमारी धड़कन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, राइट, कैसे उसमें खून आता है, कैसे खून वापस बाहर जाता है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसी को सीखने के बाद में आप जो आज कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ आएगी। तो कर ले एक बार, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। चलो, क्या होता है, तो अब मेरे को आप सबसे पहले बताओ कि हमने कहां से चालू करा था। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से चालू कर ले। ठीक है, तो राइट से चालू कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो राइट में ब्लड आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, राइट में आपके पास ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में या कहीं भी अगर डायग्राम बनाना है तो आप ये नहीं बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, ये बनाने नहीं बैठोगे, लेकिन आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे। क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे ऐसा, और इस बॉक्स में क्या बनाओगे, 4 चेम्बर्स बनाओगे। क्या बनाओगे, 4 चेम्बर्स बनाओगे। ठीक है, इन 4 चेम्बर्स को क्या करोगे, बीच में से स्पेस बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम एरोज से काम करेंगे हमारा। अब क्या है, ये वाली साइड को हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये राइट एट्रियम है। इसी के नीचे क्या होगा, हमारा राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ आ गई। अब जो राइट साइड है हमारी, यहां पर ये क्या दिख रही है आपको, सुपीरियर वेना कावा। नीचे से आपको क्या दिख रही है, इंफीरियर वेना कावा। और एक चीज और पढ़ी थी हमने, जहां पे कोरोनरी वेन्स आती हैं वो क्या होती है, कोरोनरी साइनस होता है। याद आया आपको, ये सारे ब्लड लेकर आएंगे हमारे पास। सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आएगी, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। इंफीरियर वेना कावा भी कैसा लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर कहां से, लोअर बॉडी पार्ट से। सुपीरियर वेना कावा कहां से लाएगी, अपर बॉडी पार्ट से। एंड जो कोरोनरी साइनस था उसमें क्या था, कोरोनरी वेन्स थी, वो कहां से ब्लड लेकर आती है, वो हार्ट से सारा ब्लड लेकर आती है, जो हार्ट ने यूटिलाइज किया है। तो यहां पर ये ओपनिंग हो गई किसकी, सुपीरियर वेना कावा की, ये ओपनिंग हो गई किसकी, इंफीरियर वेना कावा की, और साइनसेस भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम पूरी बॉडी से खून इकट्ठा करता है। क्या करता है, जो राइट एट्रियम होता है वो पूरी बॉडी से खून इकट्ठा करता है। तो जो राइट एट्रियम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसको आप यहाँ पर सही भी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट रटने नहीं है तो आप डायग्राम्स बनाओ बढ़िया और उनसे याद करो। ठीक है, तो क्या है, जो राइट एट्रियम है वो पूरी बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेकर आता है। ब्लड इसके पास आता है, राइट एट्रियम के पास में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी ऑर्गन्स। क्या लिख रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स लिख रहे हैं। ठीक है, इसको एक हम सर्कल में डाल देते हैं। बॉडी ऑर्गन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पर, राइट एट्रियम में। तो कौन लेकर आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी वेन्स लेकर आ रहे हैं। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड के लिए डीओ लिख दूं, ऑक्सीजनेटेड के लिए ओ लिख दूं, चलेगा। ठीक है, चलो, अब क्या हुआ, ये ब्लड आ गया यहाँ पर, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम बड़ा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है, क्योंकि वो सारे बॉडी पार्ट से खून इसके पास आता है। ठीक है, अब क्या करेगा ये राइट एट्रियम, क्या करेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमने क्या पढ़ा था कि जो राइट होता है, जो क्या होता है, राइट होता है, जो है हमारा राइट आर, उसके पास 3 ज्यादा नंबर के क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। क्या होता है, ज्यादा नंबर वाले, ट्राइकस्पिड वाल्व किसके पास होता है, राइट साइड के पास होता है। और लेफ्ट साइड के पास क्या होता है, 2 बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। अब यहां से ये हमारा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। चलो ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर इसका क्या खुल जाएगा,
यहां पर क्या खुल जाएगा, इसका ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा। जब क्या होगा, राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें जो ब्लड भर गया है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, तो वो कहां धक्का भेजेगा, राइट वेंट्रिकल पे भेजेगा। कहां भेजेगा, राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है, भेजा इसको। अब यहां से खून कहां आ गया, यहां से खून कहां आया, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। यहां अगर एक डायग्राम में देखें तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ये जो वॉल्व था, ये कौन सा वॉल्व है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, टीवी। ये ओपन हुआ, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है, थोड़ी मोटी होती हैं, क्योंकि उनको किसके पास भेजना है ब्लड, लंग्स के पास भेजना है ब्लड। किसके पास भेजना है, लंग्स के पास भेजना है। अब यहां पर हम क्या बना सकते हैं, यहां पर या फिर इस जगह से हम इसको हटा देते हैं। एक बार हम यहां से ये हटाते हैं और इस तरफ हम क्या बनाएंगे, हमारे लंग्स बनाते हैं। चलो, यहां पर है हमारे LUNGS लंग्स, ठीक है, लंग्स हैं ये, और इनके दो क्या हैं, दो लंग्स होते हैं हमारे पास, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या होगा, यहां से क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल के नीचे से क्या, या राइट वेंट्रिकल जो अपना ब्लड है वो किससे बाहर भेजेगा, वो भेजेगा पल्मोनरी ट्रंक से। और पल्मोनरी ट्रंक जो है जाकर डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरीज, दैट इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, जो यहां से ये निकली है, ये क्या निकल रही है यहां से, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये समझ आई, पल्मोनरी आर्टरी। या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक भी बोला जाता है इसको। और क्या बोला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक भी बोला जाता है इसको। और ये पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड हो जाती है, इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इनटू व्हाट, इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। या फिर हम इस साइड को राइट कंसिडर कर रहे हैं तो इस वाले को हम बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, और इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ पर, ये कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो लंग्स हैं ये क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे देखो, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ गई, पल्मोनरी ट्रंक के पास में क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ये कैसे वाले वॉल्व्स हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। व्हाट काइंड ऑफ वॉल्व्स आर दीज, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, याद आ रहा है। सेमी ल्यूनर वॉल्व से राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड पुश करेगा। यहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीओ ब्लड है, जो कि कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स के पास से ये ब्लड, लंग्स के पास से ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास से ये ब्लड वापस से ऑक्सीजनेट होकर, कौन सा कलर ले लें, अब वाइट ही ले लेते हैं, चलो, वापस से ऑक्सीजनेट होकर किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा। किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास आया, यहां पे आ गया लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम के पास किससे आएगा, ये पल्मोनरी वेन से आएगा। किससे आएगा, ये पल्मोनरी वेन से आएगा। ये देखो, यहां से भी आ रहा है, एक कहां से आ रहा है, अब ये जो दो हैं, एक ये किससे आएगा, लेफ्ट से आएगा, राइट लंग से आएगा, और एक कहां से आएगा, ये लेफ्ट लंग से आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये जब दोनों तरफ से आके कहां आ जाएगा, दो वेन्स, पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से आएंगी और दो पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से आएंगी। इसलिए लेफ्ट एट्रियम में कितनी ओपनिंग्स पड़ी थी, हमने 4 ओपनिंग्स पड़ी थी। मेरा अगर वर्ड तुम एक एक करके सुनोगे जो मैं बोल रही हूं आज, उससे आपको रटने की जरूरत होगी नहीं कि कहां से कौन सी ब्लड वेसल खुल रही है, बिल्कुल दिमाग से। और एक वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के चलोगे कि अगर कोई ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट से किसी ऑर्गन के पास जा रही है तो वो आर्टरी है, और अगर ऑर्गन से किसी हार्ट के पास आ रही है तो वेन है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। जो भी आपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में जाता है, उस कॉन्सेप्ट को मिटा दो, ठीक है।
अब लेफ्ट एट्रियम में लंग्स आ गए, लंग्स से ब्लड आ गया। ये कैसा ब्लड है? ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड है, राइट। अब लेफ्ट एट्रियम अपना ब्लड किस में भेजेगा? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। अब ये क्या हुआ? ये लंग्स के पास गया और लंग्स से ब्लड आ गया यहाँ पर, लंग्स से ब्लड यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गए पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स से कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम इन कंपैरिजन टू राइट एट्रियम थोड़ा छोटा होता है और कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है। कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर आ गया। अब इसमें यहाँ पर हमें क्या मिले? इस जगह पे बाइकस्पिड वाल्व। मैंने आपको बताया था लेफ्ट छोटा नंबर होगा, 2 वाला वाल्व होगा। मिट्रल वाल्व आपको कहाँ मिलेगा? ये क्या है आपका? मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व मतलब बाइकस्पिड वाल्व आपको मिलेगा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये जो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें से क्या निकलेगी हमारी? इसमें से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकलेगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, ये कौन है? ये है एओर्टा। ये कौन है? हमारी एओर्टा है। और एओर्टा 3 में डिवाइडेड है। ये जो निकल रही है आपकी, क्या निकल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रेड ब्लड वेसल निकल रही है। ये कौन है आपकी? ये एओर्टा है आपकी। कौन है आपकी? एओर्टा है आपकी। और एओर्टा किस में डिवाइडेड होती है? 3 में डिवाइडेड होती है। असेंडिंग एओर्टा में, आर्क ऑफ एओर्टा में, आर्क ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? डिसेंडिंग एओर्टा थोरैक्स और एब्डोमेन में, असेंडिंग एओर्टा कहाँ जाती है? हार्ट के पास में जाती है सारी। और आर्क ऑफ एओर्टा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, सब क्लैवियन में जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? आगे अब देखो, यहां से एओर्टा 3 में डिवाइड करी, 3 में डिवाइड कर कर कहाँ जाएगी? एक ब्लड जो कहाँ जाएगा? ऑर्गन्स के पास जाएगा। अब इसमें से क्या होगी? इसमें से क्या होगी? ऑर्गन्स के पास जाएगी ये। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये 3 जब डिवाइड हो गई, तीनों कहाँ जा रही हैं? असेंडिंग तो जाएगी हार्ट के पास में, राइट। असेंडिंग भी तो हार्ट के पास में जाएगी, ऑक्सीजन हार्ट को भी तो चाहिए। और बाकी कहाँ जा रही हैं? ऑर्गन्स के पास में जा रही है। एक अपर बॉडी में और एक कहाँ जा रही है? लोअर बॉडी के थोरैक्स और एब्डोमेन्स में जा रही है। ये कौन सा ब्लड है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर क्या हुआ? मिट्रल वॉल्व खुला। लेफ्ट वेंट्रिकल जिसकी क्या है? दीवारें बहुत ज्यादा थिक होती हैं और ये नैरो होता है। क्यों थिक होती है? क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और ब्लड कहाँ से निकलता है? एओर्टा से निकलता है। और एओर्टा का जो क्या, कौन सा वॉल्व एओर्टा को गार्ड करके कौन सा रखता है? वॉल्व। एओर्टा को कौन सा गार्ड करके रखता है? वॉल्व। सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल्व। याद आया? ये एओर्टिक वॉल्व खुल जाएगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इससे सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में चला जाएगा और ऑर्गन्स के पास में चला जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो आई होप आपको कैसा सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड में, ये बात अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन यहाँ पे समझ आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि जो हार्ट है वो कलेक्ट करता है ब्लड बोथ थ्रू एट्रिया एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू वेंट्रिकल्स। इतनी बात समझ आ गई? एक्शन ऑफ हार्ट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। जब क्या हो रहा है? जब एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में आना है तो एट्रियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा कि ठीक है भाई मेरे में खून को आने दो, राइट। क्या करेगा? जब कहीं से कहीं जाना है ब्लड को तो सामने वाली जगह का प्रेशर क्या होगा? लो होगा। और ऊपर वाले प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया है। अब क्या होगा? जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो खुलेगा और वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आपने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। उसने क्या किया? उसने कॉन्ट्रैक्शन किया और ब्लड को कहाँ भेज दिया? एओर्टा में भेज दिया। तो एक्शन क्या है हार्ट का? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों हो रहे हैं, उसी से ही हमारा ब्लड फ्लो चलता है, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हमने क्या बोला था? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। और रिलैक्सेशन को, किसको? रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? डायास्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायास्टोल बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी। रिलैक्सेशन एंड इट्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ डायास्टोल, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ सिस्टोल, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होके बैठेगा क्योंकि उसको खून लेना है सारा, ठीक है। और जब वो खून ले लेगा फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आगे भेजेगा, और एट्रिया उस टाइम क्या कर रहा होगा? रिलैक्स कर रहा होगा, क्योंकि दूसरे तरफ के एट्रिया में क्या आ रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरनेटिवली। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। अब सिस्टोल के बजने से और डायास्टोल के बजने से जो वॉल्स का क्लोजिंग और ओपनिंग हो रहा है, जो वॉल्स का क्लोजिंग होता है, जब दरवाजे क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनकी जो आवाज आती है उससे ही हमारा क्या बनता है? हार्ट बीट बनता है। सो सिस्टोल और डायास्टोल के आवाज से ही हमारा क्या होता है? हार्ट बीट बनती है, ठीक है। Contraction of atria is initiated and activated by sinoatrial node। पढ़ा था हमने ये कि जो क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड होता है। साइनोएट्रियल नोड क्या भेजता है? कॉन्ट्रैक्शंस भेजता है। और ये साइनोएट्रियल नोड से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं कहाँ? एट्रोवेंट्रिकुलर नोड में, एवी नोड में ट्रैवल करते हैं। और इनसे ये बंडल ऑफ हिस क्या होता है? जो बंडल ऑफ हिस होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, उससे जो ये वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो ट्रैवल कहाँ करते हैं? पुरकिंजे फाइबर से। पुरकिंजे फाइबर से। पुरकिंजे किससे? यहाँ पे भी पुरकिंजे फाइबर्स हैं। दोनों कहाँ जाएंगे ये पुरकिंजे फाइबर्स? एक लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और एक राइट वेंट्रिकल में जाकर ओपन होगा। सो क्या होगा? स्प्रेड्स द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द एट्रिया वाया मसल फाइबर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ये तो ऐसे का काम हो गया। अब ऐसे क्या कर रहा है? जब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऐसे नोड से निकलती हैं, कहाँ पहुंचती हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे पहुंचती हैं, जो कि क्या करता है? पेस सेटर होता है। पेस मेकर कौन होता है? जो ऐसे होता है, ऐसे नोड जो है वो कौन है? पेस मेकर है। ये कौन है? पेस मेकर है। जबकि जो एवी नोड होता है, कौन सा नोड होता है? एवी नोड होता है, वो क्या होता है? पेस सेटर होता है, ठीक है। सो लैटर इज स्टिम्युलेटेड एंड excitatory impulses transmit from it all to the parts of ventricles via bundle of His। और bundle of His आगे जाके दो में डिवाइड हो जाते हैं into पुरकिंजे फाइबर्स। और यही पुरकिंजीज फाइबर जो होते हैं यही कहाँ लेकर जाते हैं? आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको दोनों वेंट्रिकल्स में लेकर जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो इम्पल्सेस होते हैं वेंट्रिकल्स में जाते हैं ताकि वेंट्रिकल्स भी क्या हो सके? कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सो वेंट्रिकल कहाँ फोर्स करते हैं ब्लड को? इनटू लॉन्ग सिस्टम ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स एंड मस्ट एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन दी ब्लड, ठीक है। ओके, अब ये था हमारा कि यहाँ पर क्या है इस डायग्राम में? जो साइनो आर्ट्रियल नोड है वो राइट एट्रियम की कहाँ होती है? वॉल में होती है। कहाँ होती है? वॉल में होती है। और जब जो ये साइनो एट्रियल नोड है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है? राइट एट्रियम में तो करता ही है, साथ में लेफ्ट एट्रियम में भी ये कॉन्ट्रैक्शंस पहुंचते हैं। ये एरोज दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर के डॉटेड एरोज दिख रहे हैं। जो ये क्या है? ऐसे नोड है, इसने कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स कहाँ भेजे? कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स इसने खुद के राइट एट्रियम में तो भेजे ही, साथ ही में ये कॉन्ट्रैक्शंस और कहाँ ट्रैवल करते हैं? लेफ्ट एट्रियम में ट्रैवल करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको ये एरोज अब, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ट्रैवल करने के बाद धीरे धीरे ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? यहाँ से ये ट्रैवल कर रहे हैं इनटू एवी नोड। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? एवी नोड। और एवी नोड से ये कहाँ आते हैं? बंडल ऑफ हिस में। ये कहाँ है? बंडल ऑफ हिस है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज बंडल ऑफ हिस।
ठीक है, एक आगे डायग्राम है उसमें आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगा। बंडल ऑफ हिस आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 पुरकिंजे फाइबर्स, राइट। और ये पुरकिंजे फाइबर्स देखो, एक जा रहा है कहाँ, राइट एट्रियम में जा रहा है, और एक कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, जो कि वेंट्रिकल को जाके बोलेगा भैया हो जा तू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं हमारी कार्डियक साइकिल पे। ये पिछला रिवीजन थोड़ा जरूरी था ताकि आप कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ सको। सो कार्डियक साइकिल कंसिस्ट करती है एक हार्ट बीट, मतलब एक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, हार्ट बीट के दौरान कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका किसका हो रहा है, एट्रिया का हो रहा है और वेंट्रिकल्स का हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन फेज को हमने सिस्टोल बोला, रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल बोला। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जब क्या हो रहा है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पे हम ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायास्टोल। मतलब क्या है, जॉइंट डायास्टोल है। जब क्या होगा, जब एट्रियम भी जो दोनों हैं और जो अपने क्या है दोनों वेंट्रिकल्स हैं, वो दोनों कैसी पोजीशन में हैं, कैसी पोजीशन में हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन में है। मतलब आने दो, खून को आने दो। ठीक है, इस फेज में जो ब्लड है वो कहां से, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, और एट्रिया से कहां चला जाता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है थ्रू एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व्स। इतनी बात समझ आ गई। बट क्या है, देयर इज नो फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, क्योंकि जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं, अभी क्या है, जो हमारा वेंट्रिकल था वो रिलैक्स पोजीशन में था, उसने कहा कि भाई खून को आने दो। बीच में जो ट्राइकास्पिड वॉल्व था वो खुला हुआ था, लेकिन ब्लड को आगे भेजने के लिए पल्मोनरी ट्रंक का जो गार्डिंग वॉल्व है, जो कि क्या था, सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व था, वो अभी बंद है, क्योंकि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स्ड है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं वो बंद है। इसकी आगे वाली स्टेज में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर तो खून वापस एट्रिया में जा नहीं सकता, तो कहां जाएगा, नीचे पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तब आपके पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे। सो सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। अब हम आगे देखते हैं एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। सो कॉन्ट्रैक्शन, जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, दैट इज स्टिम्युलेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड। ये जो साइनोएट्रियल नोड है, एसए नोड है, ये क्या कर रहे हैं, ये किसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ये राइट एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम को क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। इनका क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये एट्रिया से कहां जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने पे वेंट्रिकल्स में जाएगा, और किससे पास होएगा, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्व्स को खुला होना पड़ेगा, तभी तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी तक क्या था, खून आ रहा है एट्रिया से, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्व्स खुले हुए हैं, तो वेंट्रिकल कैसा है, रिलैक्स, कि भाई खून आने दो मेरे पास। अब क्या होएगा, धीरे धीरे जो वहां से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहा है ऐसे नोड से, वो कहाँ आएगा, एवी नोड पे आएगा। एवी नोड पे आते ही वो बंडल ऑफ हिस को 2 पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड होते ही क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करना चालू कर देगा। मतलब वेंट्रिक्यूल क्या करने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि जो क्या है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसको स्टिमुलेट करती है, एवी नोड को करती है, जो एसए नोड से आ रही है। अब एवी नोड की कॉन्ट्रैक्शंस किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, वेंट्रिकल को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड, मतलब जो ऊपर जाने वाले, वापस एट्रिया में जाने वाले दरवाजे हैं, वो बंद हो जाएंगे, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होते ही नीचे वाले दरवाजे खुल जाएंगे, जो कहाँ है, एओर्टा के दरवाजे हैं, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व्स और पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व्स। पल्मोनरी ट्रंक के और एओर्टा के जो वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो उनका जो साउंड आएगा, तो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्व्स के जो बंद होने का साउंड आया, वो है हमारी फर्स्ट साउंड। हमारी फर्स्ट साउंड कौन सी है, हमारी हार्ट की जो फर्स्ट साउंड है वो कौन सी है, वो है बाइकास्पिड
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की, इनके किसकी, क्लोजर की साउंड है। जैसे ही ये दोनों दरवाजे बंद होंगे, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के जो वॉल्स हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड को हम मिट्रल भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। ये दोनों दरवाजे जब बंद होंगे तब वो जो पहले आवाज आएगी वो होगी हमारी फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, और उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं, लब। ठीक है, ये काफी धीमी आवाज होती है, लो पिच की आवाज होती है और थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द सेकेंड साउंड, वो भी हम पढ़ेंगे। अब क्या होएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरा हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ब्लड फ्लोज इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा एज द सेमील्यूनर वॉल्स ओपन। इतनी बात समझ आ गई। बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब धीरे धीरे क्योंकि ब्लड खाली होता जा रहा है, वेंट्रिकल्स में प्रेशर गिर रहा है। अभी तक प्रेशर ज्यादा था क्योंकि उसमें ब्लड बहुत सारा भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब क्या हो रहा है, ब्लड खाली हो रहा है, नीचे जाता जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। सो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो जब सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, उस आवाज को हम कहते हैं दिस कॉजेज द सेकेंड हार्ट साउंड। और सेकेंड साउंड कौन सी है हमारी, जो सेकेंड साउंड है वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी डप, लब डप, लब डप। ये काफी हाई पिच्ड साउंड होती है, जोर से सुनाई देती और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अभी तो डायस्टोल रिलैक्सेशन चालू हुआ था, बिगिन हुआ था, इनिशिएट हो रहा था, अब क्या हो गया, पूरा रिलैक्सेशन हो गया, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स अब खुल गए हैं। क्योंकि वो क्यों खुल गए हैं, क्योंकि नीचे से वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया है ताकि ऊपर से ब्लड आ जाए, तो नीचे वाले जो वॉल्व्स हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं, वो बंद हो जाएंगे और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स खुल जाएंगे। जब प्रेशर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में कम हो जाएगा और ब्लड कहां से आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फिर से आने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का डज नॉट कॉज दिस ब्लड फ्लो, कॉन्ट्रैक्शन से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो ब्लड का जो प्रेशर है, सॉरी जो प्रेशर किसमें है, जो प्रेशर किसमें है, हमारा प्रेशर किसमें फॉल हो गया है, वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है ब्लड के रिलीज होने से वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। बिकॉज जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स में गिर गया है और ब्लड कहाँ से आ जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्रेशर विद इन द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल क्या हुआ, रिलैक्स्ड हो गया, वहां पे प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा, ऊपर एट्रिया से ब्लड कहाँ आ जाएगा, लो प्रेशर से। हाई प्रेशर कहाँ पर है, हाई प्रेशर हमारा एट्रिया में है, कहाँ है, एट्रिया में है। हाई प्रेशर से हमेशा चीज लो प्रेशर की तरफ जाती है पैसिवली विदाउट एनर्जी, और वो कहाँ आएगी, वेंट्रिकल में अपने आप आ जाएगी। सो दिस इज नॉट ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, इट इज ड्यू टू द प्रेशर। समझ आ रही है, यही ये बोलने का कह रहे हैं। और जो कंप्लीट ये ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल की, वो कितनी होगी, 0.8 सेकेंड्स की होगी। जो एट्रियल, आपको अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें हम टाइम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा ठीक बना है क्या सर्कल, नहीं, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, ठीक है। चलो, अब जैसा भी बन जाएगा वैसे उसी से ही काम चलाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। दिस इज एट्रियल एएस, एट्रियल सिस्टोल, दैट इज फॉर 0.1 सेकेंड्स। कितना, 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद में 0.1 सेकेंड्स के बाद में क्या होता है, 0.3 सेकेंड्स के लिए, 0.3 सेकेंड्स के लिए हमारा क्या हो रहा है, 0.3 सेकेंड्स के लिए हो रहा है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या है ये वाला जो है ना, ये क्या है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
इतनी बात समझ आ गई। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके बाद दोनों किस में जा रहे हैं, दोनों किस में जा रहे हैं, जॉइंट सिस्टोल में, सॉरी जॉइंट डायास्टोल में, मतलब दोनों रिलैक्स हो रहे हैं जॉइंट डायास्टोल में, जो कि कितने सेकेंड्स का है, 0.4 सेकेंड्स का है। अब जॉइंट डायास्टोल जेडी, जॉइंट डायास्टोल जेडी प्लस एट्रियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 0.8 seconds. This is the time for one complete cardiac cycle. वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल का ये टाइम है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नाउ ये फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस हैं आपके, कैसे आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी हमने 5 चीजें पढ़ी ना, एट्रियल सिस्टोल पढ़ा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर हमने क्या पढ़ा, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डायास्टोल एंड कंप्लीट डायास्टोल। ये 5 चीजें पढ़ी। एट्रियल सिस्टोल चालू होता है, एट्रियल सिस्टोल दोनों तरफ से एट्रियम ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नीचे क्या आ गया, ब्लड आ गया, ब्लड आने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा, फर्स्ट फेज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पुशेस एवी वॉल्स क्लोज्ड, ऊपर के क्या होंगे, दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स बंद हो जाएंगे, नीचे के क्या खुल जाएंगे, सेमील्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड बाहर चला जाएगा। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 2 फेज था, यही पढ़ा था हमने, 2 फेजेस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के। किसके 2 फेजेस पढ़े थे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के, और वेंट्रिकुलर ही डायस्टोल के भी 2 फेजेस थे, वेंट्रिकुलर ही डायस्टोल के भी 2 फेजेस थे। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हो गया, सेमील्यूनर वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होंगे, चेंबर्स रिलैक्स हो जाएंगे, प्रेशर लो हो जाएगा एंड ब्लड फिल्स वेंट्रिकल्स पैसिवली, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। इतनी बातें समझ आ गई आपको या नहीं आई, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए अभी तक। तो ये साइकिल है हमारी, ठीक है, ये क्या है, साइकिल है हमारी, जिसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स मोड में है क्योंकि उसको खून मिल रहा है, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड लगता है इसमें, कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड। उसके बाद में सेमील्यूनर वॉल्स खुल जाएंगे, जब क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, मतलब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और 0.3 सेकेंड्स तक होगा। क्यों है इसका टाइम ज्यादा, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में खून भेजना है या फिर लंग्स को खून भेजना है, राइट वेंट्रिकल को लंग्स को भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी को भेजना है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। यहां पर हो गया, और एट्रिया क्या हो गया इस टाइम पे, एट्रिया तो रिलैक्स हो गया ऊपर वाला, ठीक है। अब क्या होगा, लंबा ये 4 सेकंड का क्या है, जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, मतलब एट्रिया भी रिलैक्स हो गया, थक गया था काम करके, कॉन्ट्रैक्ट करके, और वेंट्रिकल्स भी थक गए थे, तो क्या हो गया, ये हो गए दोनों एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इसमें क्या होगा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स है, वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, कौन से, ट्राइकस्पिड एंड कौन सा, मिट्रल, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाला कौन सा हो गया, मिट्रल वॉल्व हो गया। इतनी बात समझ आ गई, ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि पैसिवली ब्लड फ्लो कर रहा है कहां पर, वेंट्रिकल्स में, प्रेशर कम होने की वजह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हार्ट साउंड्स पे आते हैं। बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट जब बीट कर रहा है प्रोड्यूस करता है कैरेक्टरिस्टिक साउंड, जो हम कैसे सुन सकते हैं, कोई भी डॉक्टर आप देखोगे, नीट के बच्चे हो, डॉक्टर्स को तो देखते ही हैं हम, कोई भी डॉक्टर को आप देखोगे तो वो गले में एक क्या लटका के घूमता है, एक इंस्ट्रूमेंट लटका के घूमता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाई साउंड्स एंड कंडक्ट्स देम टू ईयर, जो हमारी दिल की धड़कन को सुनने के काम आता है। क्यों, क्योंकि वो जो धीरे धीरे हमारी दिल की धड़कन बज रही है उसका क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, उसको तेज करता है और डॉक्टर को सुनने में मदद करता है। हार्ट बीट जैसी होगी उससे डॉक्टर को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है।
उसके बाद में नॉर्मल पर्सन में 2 साउंड्स बनती हैं प्रोड्यूस्ड हर हार्ट बीट में, लब डप लब डप लब डप, ठीक है। फर्स्ट साउंड जो होती है दैट इज बाय द क्लोजर ऑफ, फर्स्ट साउंड किसकी वजह से होगी, फर्स्ट साउंड किसके क्लोजर की वजह से होगी, कौन से दरवाजे क्लोज होंगे फर्स्ट साउंड में, जल्दी से बोलो, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, एंड पार्टली बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द वेंट्रिकल्स, क्योंकि उसी टाइम पे क्या हो रही है, उसी टाइम पे वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है, लब है, और वो लो पिच्ड है, लाउड नहीं है एंड ज्यादा टाइम की है, ठीक है। लब क्या बोला हमने, इसको लब बोला है, ठीक है। अब जो सेकेंड साउंड है वो सेकेंड साउंड क्या है, दिस इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स एंड मार्क्स द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या हो रही है, सेकेंड साउंड हमारी किससे आ रही है, सेकेंड साउंड हमारी आ रही है किसके बंद होने से, 2 है पल्मोनरी, एक तो ट्रंक का है जिसको हमने क्या बोला था, सेमील्यूनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, और दूसरा कौन सा था यहाँ पे, एओर्टिक वॉल्व, एओर्टा का एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व, इनके बंद होने से आ रही है। सो सेकेंड साउंड इज डप, राइट, हाईली पिच्ड, लाउडर, शार्पर एंड शॉर्टर इन ड्यूरेशन। इसलिए अगर आप देखोगे कि जो लब है, मैंने शायद लब को पहले शॉर्ट बोल दिया था, सॉरी मैं गलती से बोल गई वहां आपको, तो जो लब है आप उसकी स्पेलिंग देखो, LUBB, और डप क्या है, 3 लेटर का ही है, DUP। लब इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, डप इज अ शॉर्टर ड्यूरेशन। इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे एट्रियल सिस्टोल की टाइम से और वेंट्रिकुलर सिस्टोल की टाइम से। इतनी बात समझ आ गई। लब की में डबल भी आता है, स्पेलिंग को लंबा रखा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि जो लब है वो लंबे समय के लिए आती है, क्योंकि उसमें वॉल्स के क्लोजिंग की तो आवाज है ही, साथ ही में वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की भी आवाज है। जबकि डप में क्या है, सिर्फ वॉल्स के क्लोजिंग की आवाज है। कौन से वॉल्स, सेमील्यूनर वॉल्स, पल्मोनरी ट्रंक के और एओर्टा के। तो ये दोनों साउंड्स क्या है, लब डप है, और ये क्या बनाती है, इनकी जो क्वालिटी होती है वो हमारे को इंडिकेट करती है कि भाई ये साउंड जो वॉल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, जो वॉल्स हैं वो हेल्दी है या नहीं है, कहीं उनमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया है, कोई वो खराब तो नहीं हो गए हैं। सो डैमेज की वजह से क्या होगा, ये जो लब डप की आवाज़ है ये सही तरीके से नहीं आएगी। तो सबसे पहले डॉक्टर हमारा दिल चेक करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो सेमील्यूनर वॉल्स है अगर उनमें इंजरी हो गई, अगर जो पल्मोनरी ट्रंक का वॉल्व है या एओर्टा का वॉल्व है अगर उसमें क्या हो गया, कोई जख्मी हो गया, तो उसमें कैसी सी आवाज आएगी, एक हिस की आवाज आएगी, कोई लीकेज की आवाज आएगी, राइट। सो इट इज हर्ड इन प्लेस ऑफ सेकेंड साउंड। जो दूसरी साउंड है इनके बंद होने की आवाज कौन सी होती है, सेमील्यूनर वॉल्स के बंद होने की आवाज कौन सी होती है, सेकेंड साउंड। डप में अगर सेमील्यूनर वॉल्स खराब हैं तो डप के साथ एक एक्स्ट्रा साउंड आएगी कि नहीं आएगी, एक्स्ट्रा साउंड आएगी, तो उस साउंड का हम क्या बोलते हैं, हार्ट का मर्मर, हार्ट मर्मर। अब ये क्या होगा, ये कुछ बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे कि सिफिलिस है, रियूमेटिक फीवर है, या फिर कोई और डिजीज जिसने सेमील्यूनर वॉल्व को आपके डैमेज कर दिया है, जख्मी कर दिया है। Thus blood can leak from pulmonary trunk and aorta into the ventricles। क्योंकि क्या होगा, वापस से जो वेंट्रिकल्स हैं आपके, जो क्या थे, ये आपके क्या थे, ये हैं आपका, ऐसे है ना, ऐसे है। अगर यहाँ पे जो वॉल्व है आपके, अगर वो जख्मी है, उन वॉल्स पे अगर क्या है, वॉल्स में छेद हो गया है, अगर वॉल्व में क्या हो गया है, वॉल्व में अगर छेद हो गया है, तो जो ब्लड है आपका, जो क्या है, ये जो ब्लड है आपका, जो नीचे जाना चाहिए था, जो क्या है, ब्लड है जो नीचे जाना चाहिए था, इस वजह से, इस डैमेज की वजह से वो वापस वेंट्रिकल में आ सकता है। बैकवर्ड फ्लो हो सकता है ब्लड का क्या होगा, ब्लड का बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, बैकवर्ड फ्लो हो सकता है, मतलब ब्लड उल्टी डायरेक्शन में जा सकता है। अभी नॉर्मल हार्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसको दरवाजे रोकते हैं, प्रेशर रोकता है, लेकिन दरवाजा अभी खराब हो गया है तो पानी वापस या ब्लड वापस उल्टी डायरेक्शन में भी जाने के चांसेस हैं। इसलिए बोला है कि जो ब्लड है वो क्या कर सकता है, लीक बैक पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से वेंट्रिकल्स में।
अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। व्हाट इज हार्ट बीट? तो हार्ट बीट क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसका? हार्ट का। एक हार्ट बीट में एक सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज और एक डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन फेज। मतलब वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक एक दोनों है, एक और ये डायस्टोल भी एक, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक हार्ट बीट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक हार्ट बीट बना रहे हैं, राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड रिसीव ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी, राइट। एक हार्ट हेल्दी पर्सन का 72 टाइम बीट करता है, 72 टाइम बीट करता है एक मिनट में। और बीटिंग क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी है हार्ट की। हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। अगर आप हार्ट को थोड़े टाइम बाहर निकाल दो बॉडी से और उसको एक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट फिल्ड चेंबर में रख दो तो हार्ट काफी समय तक अपने आप धक कर सकता है, क्योंकि हार्ट क्या है? मायोजेनिक है, उसके पास उसकी खुद की मसल्स है, राइट। इट्स सेल्फ एक्साइटरी मसल है, ठीक है। हार्ट इज व्हाट? सेल्फ एक्साइटरी मसल। सो हार्ट ऑफ अ रेस्टिंग ह्यूमन, एक रेस्टिंग ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो जो पंप करता है वो 5 लीटर ब्लड पूरा पंप कर सकता है एक मिनट में, जो मतलब 72 टाइम हार्ट बीट हो रही है पंप, राइट। 72 टाइम हार्ट बीट कर रहा है एक मिनट में, पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पूरा एक मिनट में घूम जाता है। इतनी बात समझ आ गई हार्ट से? दिस मीन्स क्वांटिटी ऑफ ब्लड इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कंटेन्ड इन द बॉडी पासिस थ्रू हार्ट ईच मिनट। यही मैंने अभी बोला कि 5 से 5.5 लीटर खून हमारी बॉडी में होता है और ये एक मिनट में पूरा खून हार्ट में से आकर वापस चला जाता है। एक मिनट में ये डबल सर्कुलेशन हो जाता है, मतलब आ भी जाता है और वापस चला भी जाता है। आता कहाँ से है? लंग्स से आता है और चला किसके पास जाता है? बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाता है। इतनी बात समझ आ गई? और फिर बॉडी ऑर्गन से आता है और फिर लंग्स के पास जाता है, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। एक्सरसाइज के टाइम में जब क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कसरत हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, भागा जा रहा है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाएगा, तो ये हार्ट क्या करेगा? एक मिनट में सिर्फ 72 बार नहीं करेगा बीट, उससे ज़्यादा बार करेगा। तभी तो क्या होता है? आपकी जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। क्या होता है? धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है। सो टाइप्स ऑफ हार्ट बीट्स, 2 तरीके की हार्ट बीट्स होती है, एक न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट जब होती है जब क्या होता है? जो इम्पल्स है दैट इज जनरेटेड बाय अ नर्व, एक नर्व से जनरेट होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ नर्व गैंग्लियन, राइट। नर्व गैंग्लियन क्या होता है? एनिमल किंगडम में इतनी बार पढ़ा है, नर्व, मास ऑफ नर्व सेल्स, राइट, एंड दैट इज सिचुएटेड नियर द हार्ट, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कुछ एनालिड्स में प्रेजेंट होता है और आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है। हमारे में कैसा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट है, दैट इज इनिशिएटेड बाय पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स इटसेल्फ। इट इज फाउंड इन हार्ट्स ऑफ मॉलस्क एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स। मॉलस्क, ये जो हमारा क्या है? मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट is a characteristic feature of all vertebrates, ठीक है। हमारा न्यूरोजेनिक नहीं, मायोजेनिक हार्ट है, राइट। अब क्या होगा? ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट कैसे होगी? किसमें? मायोजेनिक हार्ट में। मतलब जो हार्ट बीट है वो मसल्स से ओरिजिनेट हो रही है, मसल्स बना रही है उन हार्ट बीट को, राइट। उसके बाद में जो हार्ट बीट है दैट ओरिजिनेट कहाँ से आती है? साइनोएट्रियल नोड से आती है। साइनोएट्रियल नोड क्या है? हमारा पेस मेकर है, विच कहाँ पे रहता है? वो राइट एट्रियम की वॉल में रहता है। एंड कहाँ पे होता है? नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि उसको क्या करना होता है? एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है, राइट। अब ऐसे नोड क्या है? मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है, राइट। क्या है? न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है। ऐसे नोड भी कई बार डिफेक्टिव हो सकता है। अगर ऐसे नोड डिफेक्टिव हो गया तो हार्ट ढंग से क्या करेगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे नोड ही तो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है दोनों एट्रियम्स को, और ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी तो एवी नोड को सिग्नल मिलता है कि भाई तू भी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर दे।
एवी नोड के सिग्नल से कौन कॉन्ट्रैक्ट होंगे? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर एसए नोड ही खराब हो गया तो हार्ट तो ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो एसए नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे सही कर सकते हैं? यहाँ पे स्पेस आएगा, कैसे आएगा स्पेस? द सर्जिकल, कैसा आएगा? सर्जिकल, ठीक है। अब क्या होगी? ग्राफ्ट करनी पड़ेगी हमारे को एक आर्टिफिशियल पेस मेकर, क्योंकि एसए नोड क्या है? एसए नोड हमारा क्या था? हमारा एसए नोड वाज द पेस मेकर। पेस मेकर कौन था? जो हार्ट बीट चालू कर रहा है। अगर हार्ट बीट चालू करने वाला ही खराब हो जाए तो उस जगह तो हमारे को क्या लगाना पड़ेगा? एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ेगा इंसान के चेस्ट में, ठीक है। अब क्या है? आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करेगा? अपने आप रेगुलर इंटरवल्स पे क्या करेगा? हार्ट बीट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा। कंडक्ट कैसे हो रही है हार्ट बीट? अनदर मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। अब कंडक्ट करना मतलब एसए नोड ने तो इंपल्स छोड़ दिया, लेकिन वो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, उनको वेंट्रिकल तो कौन पहुंचा के जा रहा है? वो है हमारा एवी नोड, जो कहां पर है? राइट एट्रियम की वॉल में है। एवी नोड पिकअप करता है जो कहाँ कॉन्ट्रैक्शन की वेव आ रही है, कहाँ से? एसए नोड से आ रही है। अब जो मास है ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स का बना हुआ होता है। जो एवी नोड है, एवी नोड एक स्पेशलाइज्ड फाइबर्स में आके जुड़ता है। उन स्पेशलाइज्ड फाइबर्स को क्या बोलते हैं? हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, जो कि एवी नोड से निकल रही होती हैं। अब ये बंडल ऑफ हिस डिवाइड करती है दो ब्रांचेस में, एक जाता है राइट वेंट्रिकल में, एक जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इन दोनों फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। अब मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स में ये ब्रांचेस बंडल ऑफ हिस डिवाइड करती हैं into a network of fine fibers, जिनको हमने क्या बोला है? पुरकिंजे फाइबर्स। द बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स कन्वे करते हैं मतलब वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वायर की तरह होती है कि भैया जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे नोड में जनरेट हुआ वो आया एवी नोड से। अब एवी नोड भी क्या हुआ? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर रहा है। वो इंपल्स जो कंट्रैक्शन की वेव आ रही है वो दोनों वेंट्रिकल में कैसे जाती है? दोनों वेंट्रिकल में अलग अलग फाइबर्स जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं किसमें? मायोकार्डियम ऑफ दी वेंट्रिकल्स में। ये है हमारा फाइनल डायग्राम, जिसमें आपको क्या दिखेगा? ऐसे नोड दिख रहा है जो सुपीरियर वेना कावा। ये क्या है? दिस इज सुपीरियर वेना कावा। इसकी ओपनिंग के पास में क्या है? ये ऐसे नोड है। इसकी ओपनिंग के पास में क्या है? ऐसे नोड है। ऐसे नोड ने क्या भेजा? इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजा। इलेक्ट्रिक इंपल्स ने क्या किया? राइट एट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया, लेफ्ट एट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया। एक बंडल जो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाने जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बैकमैन्स बंडल। इतनी बात समझ आ गई? ये दूसरे एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाने जा रहा है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाने जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या है यहाँ पर? जब ऐसे नोड है उससे कुछ तारे निकल रही हैं, कुछ फाइबर्स निकल रही हैं जो जोड़ रही हैं एवी नोड को। ये है हमारा एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको किसने जोड़ा? इंटरनोडल पाथवे ने जोड़ा। एवी नोड किसमें जुड़ा हुआ है? बंडल ऑफ हिस में जुड़ा हुआ है। ये भी बंडल ऑफ बैकमैन की तरह एक बंडल है, बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस दो फाइबर्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पर बाइफर्केट हो गया। एक फाइबर जा रहा है कहाँ? पुरकिंजे में, और सॉरी एक फाइबर जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक फाइबर जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। और ये दोनों किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनकी जिम्मेदारी क्या है कि ये क्या करेंगी? दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगी। यही काम है पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस का, कि जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मिला है एवी नोड में वो कहाँ तक पहुंचाएंगी? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में पहुंचाएंगी। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारा आज का कार्डियक साइकिल और जो हार्ट बीट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलेंगे हम अब आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।